तो देखिए ये जो हमारी साकुलेंट्स होते हैं, साकुलेंट्स के सॉइल मिक्सर के लिए भी ये एज अ सॉइल मिक्सर बहुत अच्छे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक्चुअली तैयार करेंगे एक खास फर्टिलाइजर जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो फिर हम जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से ये बेस्ट है। तो आपको आप किस बारे में आज एक्चुअली हम बात करेंगे, इस बारे में, यानी कि ये देखिए ये जो सूखे पत्ते आपको नजर आ रहा है जो हमारे गार्डन में, गार्डन की जो प्लांट्स है उनसे हर वक्त गिरता रहता है और फिर इस टाइम तो हमारे लोकेलिटी में भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते बेस्ट है यानी कि क्यों कह रही हूँ बेस्ट है, क्योंकि उनमें कोई फर्टिलाइजर या तो पेस्टिसाइड का अप्लाई नहीं करता है। जो बरगद का पेड़ होता है या तो कुछ भी जो बाहर ऐसे लोकेलिटी में होता है उन पेड़ से ज्यादा अच्छा होगा ये पत्ते लेना, क्योंकि कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा इसमें। कोशिश कीजिए उसको ही इकट्ठा करना, नहीं तो अपने गार्डन का ही लेना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर ये फर्टिलाइजर हम इस पार्ट को हमने दोनों पार्ट में डिवाइड किया है इस टॉपिक्स को, क्योंकि देखिए नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो फिर पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनके बेनिफिट्स और इस एक्चुअली हम क्यों इस्तेमाल करेंगे इसको, क्या क्या है इसमें और इसको किस तरीके से, और प्रोसीड्योर्स कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बारे में भी हम आज बात करेंगे। और फिर दूसरे पार्ट में हम आपको तैयार करना दिखाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या बात करेंगे, हम इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को लेके बात करेंगे। इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें एनपीके का सब एलिमेंट है। तो फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब है। तो फिर प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। जो मैक्रो एलिमेंट्स और जो माइक्रो एलिमेंट्स है जो बहुत कम मात्रा में हमारे प्लांट्स को जरूरत होती है, तो वो भी इन फर्टिलाइजर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से है। तो ये बैलेंस्ड फूड है अपने प्लांट्स के लिए। तो देखिए अपने जो हम जो प्लांट्स को खाना खिलाते हैं, जो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस में जो खाना तैयार करते हैं वही तो वो अपने पत्तों में स्टोर करके रखते हैं। तो फिर उसको ही अगर आप फिर से फर्टिलाइजर की तरह यूज करोगे तो फिर प्लांट को तो फायदा होना ही है ना दोस्तों। तो फिर काउडाउन कंपोस्ट और आपका जो फार्मी कंपोस्ट है उससे भी ज्यादा अच्छा लाभकारी होता है। तो चलिए अभी हम इसके बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो हमने जो बोला कि इनका न्यूट्रिएंट वैल्यू कितना अच्छा है, तो फिर ये अपना प्लांट का ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक है। फोलिएज का डेवलपमेंट होगा, फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा, उनके रूट्स के डेवलपमेंट में के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये अपना जो सॉइल है सॉइल का टेक्सचर को भी ठीक करता है। जो बिगड़ा हुआ होगा उसको ठीक करेगा, जो बिगड़ा हुआ नहीं है उसको तो उसके लिए तो अच्छा ही है। देखिए कैसे ठीक करता है। जो क्ले सॉइल है यानी कि जो चिकनी मिट्टी है जिसमें रूट्स आपके प्लांट्स के रूट्स ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो फिर उसी सॉइल में अगर आप मिक्स कर दोगे ना इसको, तो क्या करेगा, सॉइल में जो गैप तैयार करेगा, एक 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 एटम दो जो कण होता है मिट्टी के, उनके बीच गैप तैयार करेगा। तो गैप तैयार करेगा तो फिर जो रूट्स है उनको हवा मिलेगी और फिर उसमें उसको रूट्स को भी अपने आप को फैलाने में आसानी होगी। तो फिर क्ले मिट्टी का टेक्सचर ठीक हो गया। अभी जो सैंडी मिट्टी है वो क्या करेंगे, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जैसे देखिए सैंडी सॉइल में मैं बोल रही हूँ, पहले देखिए जो क्ले मिट्टी है उसमें प्रॉब्लम सिर्फ रूट्स का पेनिट्रेशन या तो रूट्स का हवा ना मिलना यही नहीं, वाटर भी उनमें लॉक हो जाता है। तो फिर वाटर भी पास नहीं होता है इजीली, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। और सैंडी मिट्टी में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, हवा तो मिलता है, रूट भी अच्छी तरीके से जाता है, पर पानी इतनी जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है ताकि तो फिर मॉइस्चराइजर नहीं रह पाता है। जिस प्लांट्स को मॉइस्चराइजर चाहिए, जिनके प्लांट्स में मॉइस्चराइजर और थोड़ा सा चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे, वो अगर इसको मिक्स करेंगे, आई मीन जो लीफ कंपोस्ट है इसको मिक्स करेंगे तो फिर मॉइस्चराइजर भी मेंटेन रहेगा। तो फिर सैंडी सॉइल के लिए भी हो गया फायदेमंद, क्ले सॉइल के लिए भी हो गया फायदेमंद। और जो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है जो सॉइल,
उनके लिए तो फायदेमंद है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, सॉइल अमेंडमेंट की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। चलो फिर और क्या यूज है, मैं बोलूं, देखिए अगर आप इस टाइम इसको ऐसे कोई सीड से कोई प्लांट जर्मिनेट करना चाहते हो, सोचो, तो फिर अगर आप सॉइल में या तो किसी में, हम कोकोपीट में करते हैं, अगर हम कोकोपीट की जगह हम अगर लीफ कॉम्पोस्ट में करें ना तो और भी बेहतर है। तो फिर ये आप कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप स्टेम कटिंग से किसी प्लांट को ग्रो करना चाहते हो तो भी अगर आप लीफ कॉम्पोस्ट में डालोगे ना तो वो बेस्ट होगा उसका रिजल्ट। आप कोशिश करके देखो, जरूर होगा। और दोस्तों देखिए, ये जो हमारी साकुलेंट्स होते हैं, साकुलेंट्स के सॉइल मिक्सर के लिए भी ये एज अ सॉइल मिक्सर बहुत अच्छे हैं। हम जो नर्सरी से, कुछ नर्सरी में परचेस करके हम जो लाते हैं कैक्टस साकुलेंट्स, कुछ नर्सरी वाले ये ऐसे ही जस्ट ये लीफ कंपोस्ट यूज करते हैं। वो जो सैंडी सॉइल में हम तैयार करते हैं, सैंड में या तो किसी और बहुत रफ ग्रेवल में हम करते हैं, ऐसा वो नहीं करते हैं। वो सिर्फ लीफ कंपोस्ट में करते हैं, ग्रो करते हैं, तो फिर बहुत अच्छा ग्रो होता है उनके लिए, उनका साकुलेंट्स तो बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने एक्चुअली सब प्लांट्स में नहीं दिया है, मैंने जो भी सॉइल मिक्सर आपको बताया है वही मैं करती हूँ। और एक कैक्टस है जो मेरे पास बहुत सारे हैं, उनको मैंने एक बार ट्राई करके देखा था, तो फिर ठीक से ग्रो हो गया, प्रॉब्लम नहीं आई थी। पर मैं इतना रिस्क नहीं लेती, उसमें अगर ज्यादा पानी हुआ तो फिर अगर प्रॉब्लम हुई तो इसलिए अगर कंट्रोल पानी नहीं डाल सके, पर थोड़ा सा मिक्स करते हैं हम, तो मॉइस्चराइजर मेंटेन रहता है। अगर आपको चाहिए तो वो जरूर देख लेना दोस्तों। ओके, तो फिर चलिए दोस्तों, हम और एक इस्तेमाल कर सकते हैं इस लीफ कंपोस्ट का। देखिए ऐसे लीफ कंपोस्ट हम लेंगे और एज अ मल्चिंग हम मल्चिंग की तरह हम यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये तो सूखे पत्ते हैं, पर ऐसे तो नहीं होंगे, कंपोस्ट होंगे। तो फिर ऐसे हम जो पॉट में जो प्लांट होगा इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो क्या होगा, नीचे का जो सॉइल है ये ठंड रहेगा, यानी कि गर्मियों में रूट्स को ठंडक मिलेगी। और इनके नीचे जो माइक्रोब्स होगा, प्लांट की जो माइक्रोब्स होगा, जो गुड सॉइल के जो माइक्रोब्स होते हैं, जो गुड माइक्रोब्स, उनको भी प्रोटेक्शन देगा ये अपना ये फर्टिलाइजर कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट। ओके, अभी देखिए और क्या है, और देखिए इजीली ये अवेलेबल है। एक्चुअली मैं इस टाइम क्यों आपको ये दिखा रही हूँ, ये और भी एक बात है, इसीलिए मैं इस लीफ कंपोस्ट को तैयार करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो है इस टाइम आपको बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा। हमारे गार्डन में तो हर वक्त होता है, पत्ते फूल गिरते रहते हैं, पर इस टाइम बहुत पतझड़ का टाइम है, तो फिर बहुत सारा पत्ते आपको मिलेगा लोकेलिटी में, बहुत इधर उधर आपको गिरा हुआ मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ कि वो उन पत्तों को एक्यूमुलेट कीजिए, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनमें फर्टिलाइजर नहीं होता है और उनमें कोई पेस्टिसाइड का अप्लाई नहीं होता है, उससे पत्ते लेना बहुत बेस्ट होता है। तो ये एक है कि अब अवेलेबिलिटी है। और दूसरा क्या है, इस वक्त टेम्परेचर अप होगा, इनके लिए जो टेम्परेचर चाहिए ये प्रोसीड्योर में, तो ये इस टाइम आएगा। इसको 50 से 70 डिग्री तक के टेम्परेचर बहुत बहुत फास्ट होता है ये काम। तो उतना तो टेम्परेचर हर जगह पे नहीं होगा, हमारे यहाँ भी नहीं होता है, 50 भी नहीं होता है, उसके नीचे ही होता है। तब टेम्परेचर तो ज्यादा होता है ना, तो जितना टेम्परेचर इस टाइम होगा तो उनके लिए अच्छा है। पर हाँ, हम वैसे उतना टेम्परेचर कर भी सकते हैं। कैसे, देखिए हम थोड़ा सा धूप देंगे, जब तैयार करेंगे ना तो थोड़ा सा मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप, 3-4 घंटे की धूप भी हम इसको दे सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मियां होगा तो हम नहीं देंगे, शेड में ही रखेंगे। बहुत ज्यादा गर्मियां देंगे तो फिर इनमें जो माइक्रोब्स पनपेंगे वो मर जाएंगे, तो फिर हम वो नहीं करने, वो रिस्क नहीं लेने वाले हैं, तो वो नहीं करेंगे हम। तो और ये क्या फैसिलिटीज है, देखिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये तो हमें पैसे से खरीदना नहीं पड़ेगा। देखिए अगर आप चाहे तो ऑनलाइन आपको मिल सकता है, ऑनलाइन ये लीफ कंपोस्ट मिलता है पैकेट में, पर पता नहीं वो लीफ कंपोस्ट के नाम पे लीफ कंपोस्ट देते भी है या कुछ और देते हैं, ये तो हमें नहीं पता है ना। तो अगर आपको ओरिजिनल लीफ कंपोस्ट चाहिए तो आप जरूर इसको तैयार करो अपने घर पे। एक्चुअली ये बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि कॉस्टली होने की वजह भी है, ये बहुत ज्यादा लीफ दोगे तो फिर थोड़ा सा इतना सा लीफ कंपोस्ट होगा, तो इसीलिए इसका कॉस्ट भी ज्यादा आता है। तो फिर अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए तो क्यों ना कोशिश करें। ओके, तो चलिए आज के लिए मेरा इतना ही था दोस्तों। फिर से हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि हम किस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं, और वो पार्ट हम बाद में बताएंगे। तो फिर अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड।